स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 15th April 2013, 50 चाइनीज सोल्जर्स LAC को क्रॉस करके अक्साई चीन के तेपसांग बल्ज में एंटर कर जाते हैं और अगले दिन ITBP की पेट्रोल पार्टी इस इलीगल चाइनीज एनकैंपमेंट को डिस्कवर करती है और इनसे 300 मीटर्स दूर अपने टेंट्स गाड़ देती है। लेकिन इस रिमोट रीजन में भी चाइनीज सोल्जर्स वेल सप्लाइड थे। ये स्टैंड ऑफ 5 मई तक चला और इस दौरान चाइनीज ट्रूप्स को हेलीकॉप्टर्स और ऑल टेरेन व्हीकल्स द्वारा सप्लाई एंड सपोर्ट किया गया, जो LAC के अलोंग चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप की एडवांटेज को दर्शाता है। वहीं इंडियन फोर्सेस इस स्टैंड ऑफ के दौरान पुअरली सपोर्टेड थी, जिसकी वजह से इंडियन फोर्सेस इस इलीगल इंकर्जन के दौरान कोई भी फोर्सफुल एक्शन नहीं ले पाई और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमें चाइनीज डिमांड्स को मानना पड़ा। अपनी टेरिटरी से बंकर्स को हटाने के बाद अब चाइनीज ट्रूप्स ने विड्रॉ कर लिया और 5 मई को यह स्टैंड ऑफ खत्म हो गया। 2020 में दोबारा चाइनीज फोर्सेस ने इस रीजन से 40 किलोमीटर साउथ गालवान में इंडियन टेरिटरी में इंकर्जन करने की गुस्ताखी करी, लेकिन 2020 में इंडियन आर्मी जो पीछे से न्यू रोड के चलते वेल सप्लाइड थी, हमारे जवानों ने चाइनीज ट्रूप्स के छक्के छुड़ा दिए और आज अपनी फोर्सेस को रीइंफोर्स करने के लिए BRO इस रीजन में ऑल वेदर टनल्स डेवलप करने में लगी है, जो 2027 तक ऑपरेशनल हो जाएगी और इस रीजन का 12 मंथ एक्सेस हमारी फोर्सेस को प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, 2013 का ये इंसिडेंट LAC के अलोंग इंडिया की वीकनेस को एक्सपोज करता है, लेकिन आज हमारी सोच में बदलाव के चलते LAC के अलोंग अपने वीरों को सपोर्ट करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ब्यौरा देता हूं LAC और LOC के अलोंग स्ट्रैटेजिक टनल्स का, जिनके थ्रू हम अपनी फोर्सेस को सपोर्ट कर सकते हैं, साथ ही इकोनॉमिकली फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये सभी टनल स्ट्रैटेजिक हैं, लेकिन इन सब में से एक टनल ऐसी है जिसके थ्रू इंडिया पूरी तरह से चाइना के एक पर्टिकुलर रीजन में डोमिनेट कर पाएगी। और इस टनल के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप एक ऐसी वीडियो इंडिया के स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस के बारे में भी चाहते हैं तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स के। चाहे 2013 का तेपसांग स्टैंड ऑफ हो या 2017 में डोकलाम या 2020 में गालवान, हमेशा ही चाइना एग्रेसर रहा है। वहीं चाइना ने टाइमली LAC के अलोंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, चाहे ऑल वेदर रोड्स हो या रेल लाइंस या फिर एयरफील्ड्स। और इस इंफ्रा पुश के साथ चाइना बॉर्डर एरियाज में इलीगल विलेजेस भी सेटअप करके इंडियन टेरिटरी की सलामी स्लाइसिंग करने में लगा है। अगर आप इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो इस लिंक पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और चाइना के इस एग्रेशन को काउंटर करने के लिए जरूरी है कि इंडिया भी बॉर्डर के अलोंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, जिसमें ऑल वेदर रोड्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इन रोड्स को ऑल वेदर बनाती हैं स्ट्रैटेजिक टनल्स, जो इस हिमालयन बॉर्डर को विंटर्स में हेवी स्नोफॉल के दौरान भी एक्सेसिबल रखती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की टनल्स की। आज जम्मू कश्मीर दोनों LAC एंड LOC को एक्सेस करने के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आते हैं जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन NH-44 पर, जो लेसर हिमालयाज के पीर पंजाल रेंजेस को काटते हुए जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। देखिए, जम्मू टू श्रीनगर हाईवे पर जहां 1956 में ही बानिहाल पास को बाईपास करने के लिए जवाहर टनल बनाई गई, जिसकी लेंथ 2.85 किलोमीटर की है, इसी रूट पर 2021 में इनॉग्रेट हुई 8.45 किलोमीटर लॉन्ग बानिहाल काजीगंड रोड टनल, जो आज पुरानी होती हुई जवाहर टनल का ऑल्टरनेटिव रूट है। और ये टनल जम्मू और कश्मीर के बीच दूरी 16 किलोमीटर से कम करती है और ट्रेवल टाइम 30 मिनट से। इसके साथ साथ यहाँ 11.21 किलोमीटर लंबी बानिहाल काजीगंड रेलवे टनल भी 2013 में इनॉग्रेट करी गई। तो दोस्तों, बॉर्डर के अलोंग स्ट्रैटेजिक रेलवे लाइंस अपने आप में एक स्टैंड अलोन वीडियो डिजर्व करती है। एंड अगर आप इस टाइप की वीडियो चाहते हैं तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स के। इसी रूट पर पत्नी टॉप, कुद और बटौट को बाईपास करते हुए 9.28 किलोमीटर लंबी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे 2017 में ही इनॉग्रेट किया गया, जिसकी वजह से आज जम्मू श्रीनगर के बीच दूरी 30 किलोमीटर से कम हुई और ट्रेवल टाइम 2 आवर से कम हुआ। और इन दोनों टनल्स के खुलने से पहले जहां श्रीनगर और जम्मू के बीच ट्रैवल करने में 8 से 9 घंटे का समय लगता था, आज ये ट्रैवल टाइम सिर्फ 5.5 आवर्स रह गया है। इसके अलावा इस रूट पर सुधमादेव टनल,
खिल्लानी टनल और नंदी टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके बाद जम्मू से श्रीनगर सिर्फ 4 घंटों में पहुंचा जा सकेगा। नेक्स्ट आते हैं नेशनल हाईवे 144A पर, जो पुंछ को अखनूर और अखनूर को जम्मू से कनेक्ट करता है और LOC के पैरेलल रन करता है। ये रोड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के अलोंग फोर्स डिप्लॉयमेंट एंड रीशफलिंग के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस रोड पर 4 मेजर टनल्स नेमली कांडी टनल, सुंगल टनल, नौशेरा टनल, भिम्भर गली टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2024 में ये सभी टनल्स इनॉग्रेट भी होने वाली हैं। इन टनल्स के कंप्लीट होने के बाद LOC के अलोंग ऑल वेदर रोड्स इंडियन आर्मी के लॉजिस्टिक्स को तो सपोर्ट करेंगी ही, पर लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट करेंगी। नेक्स्ट आते हैं कथुआ बंदेरवा हाईवे पर, जो श्रीनगर के लिए 3rd रूट है और यहाँ भी बंदेरवा और छत्तरगला टनल पर काम चल रहा है, जो 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे 501 अमरनाथ यात्रा के लिए शेषनाग टनल, पुंछ शोपियान रोड पर पीर की गली टनल और तांगधार कुपवाड़ा रोड पर साधना टनल का काम भी चल रहा है एंड ये कंस्ट्रक्शन वर्क भी 2027 तक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं श्रीनगर कारगिल लेह रूट पर। यह रूट LAC पर डिप्लॉयमेंट के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2.5 फ्रंट वॉर के केस में LOC एंड LAC के बीच डिप्लॉयमेंट और रीडिप्लॉयमेंट के लिए यह रूट यूज किया जाएगा। नेशनल हाईवे 1 श्रीनगर कारगिल लेह को कनेक्ट करता है और 2023 में इस क्रिटिकल हाईवे पर 3 मेजर टनल्स खुली हैं, नेमली 6.5 किलोमीटर लॉन्ग जेड मोड़ टनल, 14.2 किलोमीटर लॉन्ग जोजिला टनल और लगभग 2 किलोमीटर लंबी नील गरार टनल। और इन तीनों टनल्स के खुलने के बाद श्रीनगर से लेह जाने में सिर्फ 9 आवर्स का समय लगता है, जो पहले 13 से 14 घंटे का था। और विंटर्स में हेवी स्नोफॉल के चलते ये रूट बार बार बंद भी हो जाया करता था। इसी रूट पर कारगिल और लद्दाख के बीच बन रही हैं 2 और टनल्स, नेमली नामिका टनल और फोटूला टनल। साथ ही कारगिल से बतालिक रूट पर जांस्कर रेंजेस को चीरती हुई बन रही है हम्बो टिंगला टनल। इसके साथ साथ लेह को सियाचिन और काराकोरम पास से कनेक्ट करने के लिए इन रूट्स पर खारदुंगला पास को बाईपास करने के लिए 2027 तक बन जाएगी खारदुंगला टनल। वहीं क्रिटिकल डेप्सांग प्लेन्स पर पहुंचने के लिए बन रही है सासिरला टनल, जो डारबुक शियोक DBO रोड पर बनाई जा रही है, जहां पर हमारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी है। देखिए, लेह पहुंचने के लिए 2 मेजर रूट्स हैं। एक है नेशनल हाईवे 1 श्रीनगर कारगिल लेह रूट, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया, और दूसरा रूट है नेशनल हाईवे 3 मनाली कीलोंग लेह रूट, जिस पर 2020 में 9.02 किलोमीटर लॉन्ग अटल टनल हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी खुल चुकी है। लेकिन इस रूट को और बेहतर करने के लिए लद्दाख में 3 और टनल्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, नेमली बारालच्छा ला टनल, लाचुंगला टनल और तांगलांग ला टनल। और ये सभी टनल्स 2027 तक बनकर तैयार हो जाएंगी और मनाली एंड लेह रूट के बीच में दूरी 4 आवर से कम कर दी जाएगी। इन दोनों रूट्स के अलावा आज गवर्नमेंट लेह को कनेक्ट करने के लिए एक 3rd रूट भी खोल रही है। सहारनपुर, पोंटा साहिब, काजा, सो मुरैरी, चुसुल, पैंगोंग सो, मार सिमिकला और लेह रूट। ये रूट 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस रूट पर आपको एटलीस्ट 9 स्ट्रैटेजिक टनल्स देखने को मिलेंगी और इसी रोड के थ्रू गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एंड पैंगोंग सो जैसे हॉटली कॉन्टेस्टेड एरियाज में हमारे वीर जवानों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल और उत्तराखंड पर। मनाली काजा रूट पर कुंजुम पास टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है और नीमू पादुम दारचा रोड पर शिंगोला टनल बन रही है। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट में 7 न्यू टनल्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जो तिब्बत बॉर्डर पर बेटर कनेक्टिविटी तो प्रोवाइड करेंगी ही, लेकिन साथ ही साथ इस रीजन में टूरिज्म को भी इनहैंस करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम में 2018 में इनॉग्रेट हुई नेशनल हाईवे 301A पर थेंग टनल, जिसकी लेंथ 0.578 किलोमीटर है और नॉर्थ सिक्किम में डिप्लॉयमेंट के लिए टनल अटमोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। अरुणाचल में रिसेंटली नेशनल हाईवे 13, जिसे तवांग हाईवे भी कहते हैं, यहाँ इनॉग्रेट हुई है सेला टनल, जो तवांग की ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया की मोस्ट स्ट्रैटेजिक टनल है नुमैलगढ़ गोहपुर अंडर रिवर टनल, जिसे ब्रह्मपुत्रा रिवर में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, जहां वॉर के केस में चाइना इंडिया के ब्रिजेस को मिसाइल से टारगेट कर सकता है, वहीं अंडर वाटर टनल्स को टारगेट करना काफी डिफिकल्ट है और ये टनल अरुणाचल में हमारे ट्रूप्स के लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, ये होता है नेक्स्ट 8 से 10 सालों में बनने वाली सभी स्ट्रैटेजिक टनल्स का एक कंप्लीट ब्यौरा।
दोस्तों यहाँ ये टनल्स फोर्स डिप्लॉयमेंट, लॉजिस्टिक्स, लोकल इकोनॉमी, टूरिज्म एक्सेट्रा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वहीं हमें यह भी समझना जरूरी है कि इन रिमोट लोकेशंस पर फोर्सेस को मेंटेन करना काफी कॉस्टली है। फॉर एग्जाम्पल, देपसांग प्लेन्स में एक फौजी को मेंटेन करने में 10 लाख रुपीस का खर्चा पर ईयर आता है। हेंस ये रोड, ब्रिजेस एंड टनल्स इन स्ट्रेटेजिक एरियाज को कनेक्ट करके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करती हैं एंड हेंस ट्रूप्स की मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम कर देती हैं। इसीलिए इन नेटवर्क में आज इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट जरूर प्रदान करेगी। लेकिन इन रोड्स, टनल्स और ब्रिजेस की बेनिफिट्स के बारे में क्या हमें पहले नहीं पता था? तो दोस्तों, क्यों प्रीवियस गवर्नमेंट द्वारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट किया गया? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ऑसम वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।